क्या आप जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक ऐसा हिंदू साम्राज्य फला फूला जिसकी संपन्नता देखकर यूरोपीय यात्री दंग रह गए। जी हाँ, ये था विजयनगर साम्राज्य, जहाँ कृष्ण देवराय जैसे महान शासकों ने इतिहास रचा। आज हम आपको बताएंगे इसी विजय साम्राज्य की अद्भुत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1336 ईस्वी दक्षिण भारत में मुस्लिम सल्तनतों का दबदबा था। ऐसे में दो भाई हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उनके गुरु विद्यारण्य स्वामी ने इन्हें प्रेरित किया, हिंदू धर्म की रक्षा करो, एक शक्तिशाली राज्य बनाओ। हरिहर प्रथम ने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का स्वामी की उपाधि धारण की। उन्होंने होयसाल साम्राज्य को अपने में मिला लिया और अनेगोंडी को राजधानी बनाया। बाद में ये राजधानी विजयनगर के नाम से जानी गई, जिसका अर्थ है विजय का शहर। विजयनगर की बढ़ती ताकत से बहमनी सल्तनत खौफ खाने लगी। दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध हुए और रायचूर दोआब का इलाका बार बार हाथ से बदलता रहा, लेकिन हरिहर और बुक्का ने कभी हार नहीं मानी। हरिहर द्वितीय ने साम्राज्य को समुद्री तट तक फैलाया। फिर आए देवराय प्रथम। उन्होंने उड़ीसा के गजपतियों को धूल चटाई और जलाशयों व किलों का निर्माण करवाया। लेकिन सबसे शक्तिशाली बने देवराय द्वितीय इस साम्राज्य के। उन्होंने श्रीलंका और बर्मा तक अपना झंडा फहराया। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि इस साम्राज्य की संपत्ति अथाह थी। अब बात करते हैं महानतम शासक कृष्ण देवराय की। उनके शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक रहा। ये विजयनगर के वैभव का समय था, जब विजयनगर शिखर पर पहुंच रहे थे। उन्होंने उड़ीसा के राजा को हराकर विजयवाड़ा और राजमहेंद्री जीते। तेलुगु साहित्य को संरक्षण दिया, खुद अमुक्त माल्यद जैसे ग्रंथ लिखे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा है कि इस शहर में सोने चांदी के बाजार लगा करते थे। लेकिन 26 जनवरी 1565 को तालीकोटा की लड़ाई में 4 मुस्लिम सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। शहर लूट लिया गया, मंदिरों को तोड़ दिए गए, पर इस साम्राज्य की विरासत आज भी हम्पी के खंडहरों में जिंदा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। ये थी दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर हिंदू साम्राज्य की कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें।